Hello everyone, my name is Amrit Kaur Pilania and I welcome you to School C, India's first online school. हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 1 फूड एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप ये जो चैप्टर के कीवर्ड्स हैं इनसे अवेयर हो जाएंगे, आपको इन सभी का मतलब समझ में आएगा। आई विल मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड ऑल दीज टर्म्स। स्टार्ट करते हैं चैप्टर के साथ। आपने आज घर पे क्या खाना खाया? आप खुद सोचिए, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बट आप सोचिए कि आपने क्या खाया, रोटी चावल जो भी खाया है। क्या आपने दिन में सिर्फ एक बार खाना खाया? ऑफ कोर्स नॉट, आपने दिन में कम से कम 3 बार खाना खाया। इसके अलावा आप फ्रूट्स भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं। ये सभी चीज़ें आपकी एपेटाइट का पार्ट है, यानी आपकी खुराक का हिस्सा है। लेकिन आपकी जो खुराक है ज़रूरी नहीं कि आपके दोस्तों की खुराक भी सेम हो। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं छोटी थी, जब मैं स्कूल में थी, तो मेरी क्लास में इंडिया के सभी स्टेट्स से बच्चे आते थे। कुछ बच्चे साउथ इंडिया के थे, कुछ बच्चे नॉर्थ इंडिया के थे, कुछ ईस्ट इंडिया के बच्चे थे। साउथ इंडियंस जो थे वो चावल खाना बहुत पसंद करते थे, तो उनके टिफिन में जनरली मुझे चावल देखने को मिलते थे। लेकिन नॉर्थ इंडियंस रोटी खाना पसंद करते थे, इसीलिए नॉर्थ इंडियंस के टिफिन में आपको रोटी, पराठे, यही सब चीज़ें मिलेंगी। इस तरह से आप अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं कि वो जनरली क्या खाना खाते हैं, चावल खाते हैं या फिर रोटी खाते हैं, कौन सी सब्जियां ज़्यादा खाते हैं, ये भी आप उनसे पूछना। There seems to be so much variety in the food that we eat. What are the food items made of? इतनी ज़्यादा वैरायटी आपको खाने में देखने को मिलती है, पर वो खाना बना हुआ किस चीज़ का है? Think about rice cooked at home. We take raw rice and boil it in water. Just two materials or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. On the other hand, some food items are made up of many ingredients. To prepare vegetable curry, we need different kinds of vegetables, salt, spices, oil, etc. देखिए क्या है कि आप जब घर पे उबले हुए चावल बनाते हैं तो उसमें क्या लगता है, बस 1 कटोरी चावल और 1.5 गिलास पानी, इतना ही लगता है ना। तो देखिए, चावल बनाने के लिए हमें बस 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। लेकिन अगर आप एक समोसा बनते हुए देखेंगे तो उसमें पहले मैदा चाहिए, फिर पानी चाहिए, फिर एक आटा गूंदा जाएगा, उस आटे की रोटी बनाई जाएगी, उस रोटी के अंदर आलू की सब्जी डाली जाएगी। वो आलू की सब्जी बनाने के लिए 10-15 तरह के मसाले चाहिए और आलू चाहिए, समझे आप। उसके बाद उसको बंद करके ऐसे ट्रायंगल शेप में डाल के फ्राई किया जाएगा। तो कहाँ उबले हुए चावल जिसमें बस 2 चीज़ें लग रही हैं बनाने में, और कहाँ एक छोटा सा समोसा जिसको बनाने में 15-20 चीज़ें लग रही हैं। ये जो चीज़ें किसी चीज़ को बनाने के लिए यूज़ होती हैं, इन्हें कहते हैं बेटा इंग्रेडिएंट्स, समझे आप। फॉर एग्जाम्पल, ये शर्ट जो आप देख रहे हैं, इसको बनाने के लिए क्या क्या लगा होगा, आप बताइए। एक कॉटन का टुकड़ा, और उसको कलर करने के लिए ब्लैक एंड ब्राउन कलर्स। इसीलिए इसके इंग्रेडिएंट्स हो गए 3, कॉटन, ब्लैक कलर एंड ब्राउन कलर। जो भी सामान कोई चीज़ को तैयार करने के लिए यूज़ होता है इनपुट के तौर पे, उसे कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। आई होप इट इज़ क्लियर। फूड मटेरियल एंड द सोर्सेज, आप जो भी खाना खाते हैं उसकी सोर्स क्या है, कहाँ से आता है वो खाना। आप सब्जियां खाते होंगे, आप रोटी चावल खाते होंगे, आप एग्स, मीट, मिल्क, ये सारी चीज़ें भी खा सकते हैं। इसका सोर्स आपको पता होना चाहिए। बहुत इजी है, आप दिमाग में सोचिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कहाँ से आएंगे? प्लांट्स से, पौधों से। सो सम फूड दैट वी ईट कम्स फ्रॉम प्लांट्स। लेकिन आपके खाने का कुछ हिस्सा, जैसे कि मिल्क हो गया या फिर चीज़ हो गया, बटर हो गया, मलाई, दही एंड मीट, एग, ये सारी चीज़ें एनिमल्स से आती हैं। सो ह्यूमंस प्लांट से आने वाला खाना भी खाते हैं एंड एनिमल्स से आने वाला खाना भी खाते हैं। देखिए, आपकी जो फसल है, आपका जो घर पे खाना आता है, आप जो घर पे रोटी खाते हैं, वो कहाँ से आती है वो रोटी? सबसे पहले उसे ऐसे पौधों की तरह खेतों में उगाया जाता है। लाइक दिस इट इज ग्रोन इन द फील्ड्स। ओके। उसके बाद जब वो फसल ऐसे बड़ी हो जाती है तो उसे काट के उसमें से बीज निकाल के, यानी ग्रेन्स,
कनक निकाल कर उसे ऐसे बोरियों में बंद करके मार्केट में लाया जाता है। वहां लाने के बाद उस गेहूं से आटा बनाया जाता है पीस कर। वो आटा आपके घर पर आता है एंड आप उस आपकी मम्मी या फिर आपके घर पे जो भी खाना बनाते हैं वो उस आटे को गूंद कर रोटी बनाते हैं आपके लिए। आपने देखा कितनी मेहनत लगती है एक रोटी बनाने में, इसीलिए खाना कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। Plants are the sources of food, ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits. Plants से हमें कैसा खाना मिलता है? Grains हो गए, cereals हो गए, vegetables हो गए, fruits हो गए। Animals provide us with milk, meat products and eggs. Cows, goats and buffaloes are some common animals which give us milk. कहाँ से बताया है इन्होंने हमें दूध मिलता है? Cows, goats and buffaloes. आप मुझे बताइए क्या किसी और जानवर से भी हमें दूध मिलता है? Yes. एक जानवर है कैमल, जिसका दूध बहुत फेमस है उन जगहों पर जहाँ पे कैमल रहते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज, कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। Plant parts and animal products as food. Plants are one source of food. Which part of a plant? आप बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे बैंगन की सब्जी बनानी है तो आप क्या करेंगे? आप पूरा बैंगन का पौधा तो नहीं उखाड़ के लाएंगे, आप क्या करेंगे? बैंगन का फ्रूट काट कर लाएंगे। पौधे पे लटक रहा बैंगन का फ्रूट आप काटेंगे, उसको मुझे ला कर देंगे, मैं उसकी सब्जी बनाऊंगी। पूरा पौधा हम नहीं खाते, हम प्लांट का सिर्फ एक हिस्सा खाते हैं, बॉडी पार्ट खाते हैं, बाकी का बॉडी उसका हमारे काम का नहीं होता। तो जो खाना हम जो पार्ट उसका हम खा पाते हैं उसको कहते हैं एडिबल, जिसका मतलब है खाने योग्य। समझे आप? एंड एक बाकी का जो उसका पार्ट बच गया उसको हम कहेंगे नॉन एडिबल, यानी वो चीज जो खाने योग्य नहीं है। समझे आप? सो एडिबल का क्या मतलब हुआ? खाने योग्य चीज। अब देखिए ये जो पौधा है ये सरसों का पौधा है। सरसों यानी मस्टर्ड, मस्टर्ड प्लांट है ये। मस्टर्ड से हमें क्या मिलता है? मस्टर्ड से हमें मस्टर्ड ऑयल मिलता है। मस्टर्ड ऑयल कहाँ से मिलता है? मस्टर्ड ऑयल इस प्लांट के सीड से मिलता है। समझे? लेकिन मस्टर्ड प्लांट के लीव्स को यूज करके हम सब्जी भी बनाते हैं। तो मस्टर्ड प्लांट के दो बॉडी पार्ट्स हम यूज करते हैं, एक उसका सीड एंड एक उसकी लीफ। समझे आप? सो ये दोनों चीजें, लीफ एंड मस्टर्ड प्लांट का सीड, ये हो जाएंगे हमारे एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट। एंड बाकी का जितना भी प्लांट है, ये जैसे ये वाली स्टेम हो गई कंप्लीट, ये रूट हो गई, ये हो गया हमारा नॉन एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट। ओके? Some plants have two or more edible parts. Seed of mustard plant give us oil and the leaves are used as vegetable. Can you think of different parts of a banana plant that are used as food? Do not try to taste unknown plants. कोई भी ऐसे बाहर जाके किसी भी पौधे का पत्ता तोड़ के खाने मत लग जाना। बहुत सारे पौधे जहरीले होते हैं। A lot of these plants are poisonous. और ये आपको खाने से बहुत बीमार कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आप कोई भी दाल लीजिए, चाहे ये ले लीजिए या चना दाल ले लीजिए, चने ले लीजिए, उसको अगर आप पानी में भिगो के रख देंगे और कुछ देर के बाद, कुछ टाइम के बाद वो पानी रिमूव कर देंगे और उसको बस ऐसे ही ढक के किसी कॉर्नर में रख देंगे ना, तो कुछ देर के बाद उसमें ऐसे वाइट वाइट ऐसे कुछ प्रोजेक्शंस बाहर आती हैं, सुई जैसी चीज़ें बाहर आ जाती हैं। ऐसे सीड्स जिसमें से ये वाइट वाइट चीज़ें बाहर निकलती हैं, इन्हें हम कहते हैं स्प्राउटेड। What is it called? It is called sprouted. A small white structure may have grown out of a seed. If so, the seed has sprouted. If not, wash the seeds in water, drain the water and leave them aside for another day. After washing these sprouted seeds, you can eat them. आप उन्हें यूं का यूं भी खा सकते हो और आप उन्हें बॉईल करके कुछ मसाले ऐड करके, नमक, मिर्च, नींबू ऐड करके भी खा सकते हो। Do you know where honey comes from? और how is it produced? क्या आपको पता है शहद कैसे बनता है? Have you seen a beehive? क्या आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है? Bees collect nectar, sweet juices from flowers. Flowers में एक मीठा जूस होता है।
जिसको हम नेक्टर कहते हैं। मधुमक्खियां उस नेक्टर को कलेक्ट करके अपने घर पर ले आती हैं, जो कि होता है उनका छत्ता, और वहीं पे कलेक्ट करके रखती हैं। वहां पे वो नेक्टर को हनी में कन्वर्ट करती हैं और उसे स्टोर करके रखती हैं। जब भी हमें कोई मधुमक्खी का छत्ता मिलता है तो हम मधुमक्खियों को उड़ाकर उस छत्ते को निचोड़ कर उसमें से सारा हनी रिमूव कर लेते हैं और यूज कर लेते हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। फ्लावर्स में जो वो मीठा पानी होता है, आपने देखा होगा फ्लावर्स हर सीजन में नहीं आते, वो कभी कभी किसी किसी सीजन में ही उगते हैं। तो जब फ्लावर्स उगते हैं, फ्लावर्स जब बहुत ज़्यादा ब्लूम कर रहे होते हैं, खिले खिले से फूल आपको दिखाई देंगे काफ़ी, तो उस टाइम पे मधुमक्खियाँ उनमें से ये जो नेक्टर होता है, जो एक स्वीट लिक्विड होता है, इसको कलेक्ट करके अपने छत्ते पे रख लेती हैं बाकी के पूरे साल में यूज़ करने के लिए। लेकिन जब हमें उनका छत्ता मिलता है तो हम उनके छत्ते को यूज़ कर लेते हैं अपने शहद के लिए। When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. Now tell me, what do animals eat? अभी हमने बात की इंसानों की, लेकिन दूसरे जानवर क्या खाना खाते हैं? Do you have a cattle or a pet that you take care of? क्या आपके घर पे गाय भैंस या कोई कुत्ता बिल्ली है जिसका आप ध्यान रखते हैं? A dog, a cat, a buffalo or a goat? You will then surely be aware of the food. अगर ऐसा है, अगर आपके पास कोई पेट है तो आपको पता होगा कि वो क्या खाना खाता है। What about the other animals? लेकिन बाकी जानवर क्या खाना खाते हैं? क्या आपने कभी किसी स्क्विरल को देखा है, किसी गिलहरी को देखा है कि वो क्या खाना खाती है? किसी छिपकली को देखा है, ऑब्जर्व किया कभी कि वो क्या खाना खाती है? कोई कबूतर या फिर कोई छोटा सा कीड़ा मकोड़ा? नहीं देखा होगा। ऑब्जर्व किया करो, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स, या तो प्लांट्स या प्लांट्स से बनने वाला सामान, ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ ये चीजें खाते हैं उन्हें कहते हैं हम हर्बीवोर्स। क्या कहते हैं उन्हें? हर्बीवोर्स। हर्ब का मतलब बेटा होता है प्लांट, छोटा सा एक पौधा। ओके, एंड हर्बीवोर्स क्या हो गए? वो एनिमल्स जो प्लांट्स पे फीड करते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं। देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स। कुछ ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उन्हें हम कहते हैं कार्निवोर्स। फॉर एग्जाम्पल टाइगर, फॉर एग्जाम्पल लायन, फॉर एग्जाम्पल वुल्फ, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके अलावा और भी अगर कुछ एनिमल्स आप सोच सकते हैं तो उनके नाम भी आप अपनी बुक में जरूर लिख लीजिएगा। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स? क्या ऐसे जानवर हैं जो पौधे और एनिमल्स दोनों को खाते हैं? यस, इंसान। अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमने डिस्कस किया कि हम प्लांट से भी कुछ सामान खाते हैं और एनिमल से आने वाला भी कुछ सामान खाते हैं। सच एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। ऐसे जानवर जो पौधे भी खाते हैं एंड एनिमल्स को भी खाते हैं, ऐसे जानवरों को हम कहते हैं ओमनीवोर्स। फॉर एग्जाम्पल डॉग, फॉर एग्जाम्पल हाइना, फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए 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 ह्यूमन बीइंग। ओके, ह्यूमन एटसेट्रा। ये चीजें आप भी अपनी बुक में लिखते रहिए, अदरवाइज रिवाइज करोगे तो समझ में नहीं आएगा। ओके, we need to find ways by which more food can be produced in the country. आपको पता है जब आप खाना खाकर सोए हैं या अगर आपने कोई खाना वेस्ट किया है, उसी टाइम पे भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें खाना नहीं मिला। A lot of people are sleeping hungry right now. इसीलिए हमें देश में खाना ज़्यादा बनाने की ज़रूरत है। हमें अपनी क्रॉप्स को इस तरीके से यूज़ करना है कि वो ज़्यादा अनाज पैदा कर सकें। सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, that will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us. हमें ये भी इंश्योर करना होगा कि जो खाना हम देश में बना रहे हैं वो भूखे लोगों तक पहुँचे, अदरवाइज उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब एक बार ये अपने कीवर्ड्स देख लेते हैं। आपको इंग्रेडिएंट्स का मतलब समझ में आ गया, आपको एडिबल का मतलब समझ आ गया,
नेक्टर, स्प्राउटेड सीड्स, हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनिवोर। इन सब की डेफिनेशन आप खुद से लिखने की कोशिश कीजिए। इससे पहले कि आप गिवन जो एक्सरसाइजेस हमने करवा रखी हैं वो सॉल्व करें, आप खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फॉर अ क्विक रिविजन यू कैन रीड दिस समरी, ठीक है। और ये एक्सरसाइजेस के लिए हम एक अलग से इसके बाद जो वीडियो होगी वो एक्सरसाइजेस पे बेस्ड होगी, आप वो भी ज़रूर देखना। So this was all for this video. I hope you enjoyed it, and this video was presented to you by Schoolzy, India's first online school. मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।